ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी लखनऊ की, जहां सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी नोएडा की, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। इसी क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित एमराल्ड मॉल में एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल द्वारा पुलिस फोर्स के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मॉल की पार्किंग में जहां वाहनों को चेक किया गया, वहीं मॉल के बाहर खड़े 4 पहिया वाहनों की तलाशी भी ली गई। इतना ही नहीं, मॉल के भीतर भी संदिग्ध के बैगों की भी चेकिंग किए गए। मौके पर आशियाना थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। मौके पर एसीपी अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट है, जिसके तहत मॉल, होटल, पार्किंग स्थलों सहित भीड़-भाड़ वाले इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने आज टॉकीज चौराहे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कल ग्राम डाबड़ी में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। यह सभा आदिवासी अधिकार यात्रा, जल, जंगल, जमीन और संविधान की रक्षा के तहत भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सह प्रभारी संजय दत्त सहित कई आदिवासी विधायक शामिल रहेंगे। महेश पटेल ने कहा कि वन विभाग द्वारा 7 नवंबर 2025 को फिर से जारी नया आदेश पहले जारी आदेश की ही पुनरावृत्ति है। उन्होंने प्रशासन और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल त्रुटिवश नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अंत में महेश पटेल ने स्पष्ट कहा है कि अब यह आंदोलन नहीं रुकेगा। कांग्रेस भ्रति नहीं कर सकती, बल्कि मंत्री विभाग भ्रति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सरकार की जंगल से बेदखल करने की साजिश है। पर हम नहीं हटेंगे, क्योंकि जंगल हमारी माँ है और हम नर्मदा की गोद में पैदा हुए, उसी में मरेंगे, वहीं जिएंगे। जो लेटर जारी हुआ था वन मंडल अधिकारी द्वारा, जो कि नर्मदा तट से 5 किलोमीटर दूर का अतिक्रमण मुक्त करने का जो डीओपो द्वारा जारी किया गया था, उसमें 2005 से लेकर आज तक का अतिक्रमण हटाने की बात कही है। मैं डीओपो से भी सवाल पूछे, उन्होंने बोला कि भ्रमित है। तो मध्य प्रदेश शासन ने करीब 4 लेटर जारी करे, तो क्या ये भ्रमित है क्या? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, इसलिए शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि ये भ्रमित है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है। लेकिन आदिवासी समाज पूरा जाग चुका है और हमने पूरे क्षेत्र में आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हर गांव में मीटिंगें चल रही है और उनको अवगत कराया गया है। लेकिन डीओपो ने फिर एक आदेश जारी किया कि ये नहीं हटेगा। फिर दूसरा एक लेटर आया भोपाल से। तो ये भ्रमित कौन कर रहा है? वन अधिकारी कर रहे या फिर हमारे आदिवासी समाज कर रहा? तो मैं ये पूछना चाहता हूं। और अभी मंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। तो मंत्री जी जब वन मंत्री थे, जब से ही ये कारनामे चल रहे कि आदिवासियों को कैसे उजाड़ा जाए और कैसे हटाया जाए। वो यहाँ पर अडानी अंबानी को देने की कोशिश कर रहे, जो गुजरात में हमारे आदिवासियों को उजाड़ा गया सरदार सरोवर के नीचे। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट। झारखंड के खेलगांव रांची में आयोजित राज्य स्तरीय 15वीं झारखंड रोलर स्केटिंग एंड स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता 2025-26 में चतरा जिले के 2 सगे भाई बहन ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम बढ़ाया। सिवरिया प्रखंड के चौपे गांव निवासी सोनवृत्ति आर्मी जवान कमल किशोर कुमार के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया।
13 वर्षीय निशा कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि उनके छोटे भाई 11 वर्षीय कृष्ण कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। पिता कमल किशोर कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे पिछले कई वर्षों से स्केटिंग में लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिला स्तर पर सहित कई प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और उन्हें राज्य स्तर प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिला, जहां दोनों ने अपनी प्रतिभा से चतरा जिले का नाम रोशन किया। विजेता खिलाड़ी निशा कुमारी और कृष्ण कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच राजेश राम और माता पिता को दिया। कोच राजेश राम ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है और आने वाले दिनों में ये दिन खिलाड़ियों राज्य स्तर पर भी पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। फ्यूचर को लेकर क्या सोचती है? फ्यूचर को लेकर मैंने सोचा है कि मैं नेशनल में भी मेडल लाऊं और इंटरनेशनल में भी मेडल लाऊं। क्या क्या मिला है? कौन सा मेडल मिला है? अभी मुझे स्टेट लेवल में 2 गोल्ड मिले हैं। खुशी हो रहा है? खुशी बहुत हो रहा है। क्या नाम है? निशा। RFSI गेम था जो रांची खेलगांव में हुआ था और मैंने 500 मीटर में ब्रॉन्ज लाया और मैं चतरा से हूँ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ये गेम मुझे। क्या मेहनत करते हो? मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ 2 घंटे। किसका सपोर्ट होता है इसके पीछे? मम्मी और पापा का सपोर्ट होता है और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है आगे क्या सोच रहे हो? कि मुझे नेशनल इंटरनेशनल जीतना है स्केटिंग में। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। मैंने स्केटिंग गेम इसीलिए चुना कि स्केटिंग में काफ़ी एनर्जेटिक गेम है और मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूं। मैं भी अपना हॉकी में नेशनल में खेल चुका हूं आर्मी की तरफ से, तो मैं भी जानता हूं गेम में बच्चों का मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि स्केटिंग में इनको चांस देता हूं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मेरे बच्चों ने SGFI गेम, RSFI नेशनल गेम और DAV स्कूल नेशनल गेम तीनों में एक साथ क्वालिफाई किया था मेरे बच्चों ने, और इस साल भी झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है RSFI में और स्कूल नेशनल गेम में। कितने मेडल आए? मेरे बच्चों का अभी जो करंट में हुआ खेलगांव में, उसमें मेरी लड़की का दोनों इवेंट में दोनों में गोल्ड मेडल है और लड़के का 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल है। जिले वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। पढ़ाई भी जरूरी है, खेलकूद भी जरूरी है और खेल कूद में मतलब नाम रोशन करे झारखंड का, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स इनको थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो ये काफ़ी आगे तक जाएंगे और चतरा का, झारखंड का नाम रोशन करेंगे। मेरा कमल किशोर कुमार नाम हुआ, मैं चतरा सिमरिया का रहने वाला हूँ। चोपे मेरा गांव का नाम हुआ। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। जो आप देख रहे हैं बच्चों ने जो मेडल लाया है, ये सारा श्रेय बच्चों का खुद का है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं तभी मेडल आ रहा है। मैं बस उनको अपना ट्रिक्स और जो भी मेरे पास जो नेशनल इंटरनेशनल में मैं जो नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ के बच्चे अचीव करें। यहाँ के बच्चे में बहुत सारा जुनून है और वो देखकर मुझे बहुत सारा उत्साहित होता है। यही वो सोर्स है जो मैं बच्चों को देता हूँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सेंट्रल नोएडा से बड़ी खबर है। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने झिझरासी क्षेत्र में हुई चोरी को सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। आरोपी के कब्जे से एक सोने की चेन, मंगलसूत्र, घड़ी और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कुछ दिन पहले ही झिझरासी के एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार यह शातिर चोर नोएडा NCR में कई अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। उसके खिलाफ अब तक आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सेंट्रल नोएडा की ADCP श्रेया गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पुष्टि की और कहा कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पूर्व थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में एक चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें सूचना मिली थी कि एक चोर ने एक घर के 2nd फ्लोर से बेड के अंदर मिठाई के डिब्बे में रखे हुए कुछ आभूषण चुरा लिए हैं। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए सेक्टर 63 की टीम ने उस चोर को पकड़ लिया है और उसके पास से काफ़ी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषण और 2 कीमती घड़ियां जो हैं बरामद की गई हैं। जो चोर है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, उसने पूर्व में चोरियां भी की हैं। आपराधिक इतिहास के बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है। चोर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
चोरी करने का तरीका यही था कि जिस घर में इसको कोई एंट्री मिल जाती थी, कोई साइड एंट्री मिल जाती थी, वहाँ से ये घुसता था और इसको जो ऊपर रखा हुआ सामान मिल जाता था उसको लेकर ये वहाँ से फरार हो जाता था। इस केस में भी उसको घर खाली मिला, घर का वो फ्लोर खाली मिला, तो उसने बेड खोला, बेड के अंदर से उसको ये मिठाई का डिब्बा मिल गया जिसमें आभूषण थे। अब इसकी गैंग में कितने लोग थे? ये अकेला ही किया करता है और भी कुछ लोग? नहीं, ये अकेला ही चोरी करता है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय में जनजातीय पखवाड़ा एवं भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह मनाया गया। बता दें कि पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय बैतुल में सोमवार को जनजातीय पखवाड़ा और भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गा दास उइके थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, लघु नाटिका, लोक नृत्य और वंदे मातरम प्रस्तुत किया। मंत्री उइके ने शाला नायकों को सम्मानित किया और विद्यालय के इंटरैक्टिव पैनल का उद्घाटन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर दिया। भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जनजाति समाज के जो महापुरुष है, जननायक है, उनको इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में फिर से स्थान दिलाने की जो उन्होंने शुरुआत की है, उसी के तहत हजारों जो रणबांकुरे हैं, महापुरुष हैं, आज़ादी के बाद जिनको दरकिनार कर दिया गया था, फिर से इस आज़ादी के अमृत काल में हमारे जनजाति समाज के महानायकों को विशिष्ट स्थान देने के निमित्त उनके जो जन्म स्थल है, उनकी जो कर्म भूमि है, फिर से उनके पुनर्जागरण और उन्हीं स्थानों को बहुत बढ़िया बनाने के लिए विविध प्रकार के स्मारक तैयार किए जा रहे हैं। मेरा नाम आर्यन पांडे है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनजातीय गौरव पखवाड़ा पूरे केंद्रीय विद्यालयों में मनाया जा रहा है। यह 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे सेमिनार, क्विज प्रतियोगिता, लघु नाटिका और समूह गान प्रतियोगिता, समूह गीत आदि अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम जननायक भगवान बिरसा मुंडा के उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानें और बच्चों को और समाज को उसके बारे में जागरूक करें। उनके देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था, उसको लोग समझ सकें, जान सकें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर वो आगे बढ़ सकें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 100 से अधिक आवेदकों को समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। अनिराकृत आवेदनों के लिए समय समय पर निर्धारित समय सीमा कर अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान वृद्धा पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, सड़क निर्माण, साफ सफाई व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण, खाद वितरण आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिसके निराकरण हेतु कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए तथा कुछ आवेदकों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया अक्षय कुमार तेम्रवाल, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कपचे, संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सिंह सरल, श्रुति अग्रवाल, एसडीएम दतिया संतोष तिवारी सहित सभी जिलाधिकारीगण उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भांडेर क्षेत्र में एक बीएलओ द्वारा आत्महत्या की दुखद घटना सामने आई। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने संवेदना व्यक्त की और सभी बीएलओ से अपील की कि यदि वे किसी मानसिक, स्वास्थ्यगत या पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्य का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशासन बीएलओ के हितों और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा सम्मान करता है। जिला प्रशासन ने घटना की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है।
अभी थोड़ी देर पहले मिली जानकारी के अनुसार एक बीएलओ ने स्कूल में ही आत्महत्या की है। अभी उसका कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है कि किस कारण से आत्महत्या की है, लेकिन इस मीडिया से मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भी कार्य दिए जा रहे हैं, तो शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। चुनाव के जो कार्य होते हैं वो पहले से ही बीएलओ को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और ये शासन के निर्देशानुसार दिए जाते हैं। इसमें उनको अलग से भत्ता भी दिया जाता है। और चुनाव के जो कार्य होते हैं, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी पे रहने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं और ये लगातार कार्य चलते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो बीएलओ काम करे उनसे भी निवेदन है, प्रेशर जरूर रहेगा काम का, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लेकिन जो भी बीएलओ बीमार है, पीड़ित है या उनके घर में काफी बीमारी की कोई बीमार है, तो उनको हम बीएलओ से हटाकर दूसरे बीएलओ जनरली रखते हैं। तो मेरा ये सभी से अपील है कि जो शासन के कार्य शासन ने दिए हैं, जो चाहे कलेक्टर हो या चाहे कोई कलेक्ट्रेट का प्यून हो, तहसील का प्यून हो या कोई शिक्षक हो या कोई और अधिकारी कर्मचारी हो, शासन के कार्य करना होगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कृपया मुझसे आके जरूर मिले, जो भी आपकी परेशानी है वो आपको आपकी सॉल्व। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त सविता प्रधान के निर्देश पर नोडल अधिकारी अक्षत उपाध्याय ने आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और ठहरे नागरिकों से उनकी राय जानी। नोडल अधिकारी ने बताया कि आश्रय स्थल में पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। ठंड से बचाव हेतु बेहतरीन क्वालिटी के कंबल और रजाई, हीटर, गर्म पानी की सुविधा, स्वच्छता और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कर्मचारियों द्वारा रात 10 से 11 बजे तक बाहर रहने वाले नागरिकों को आश्रय स्थल में लाने का प्रयास किया जाता है। निरीक्षण के दौरान NULM के सिटी मिशन मैनेजर कृष्णा पटेल और पवन मिश्रा भी उपस्थित रहे। मैं दिलीप तिवारी वाराणसी से कुछ काम से आए हुए थे। यहाँ रुका वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और निःशुल्क है सारा कुछ। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सोनकर। मेरा ग्राम बलेटा है, पोस्ट परवपुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। और मैं यहाँ पे आया हूँ सर दोस्त यारी से मिलने के लिए। और यहाँ की व्यवस्था सर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हर चीज़ लाइट हो, लैट्रिन बाथरूम से लेकर हर चीज़, सफाई भी मैंने रखी है सर, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है, पैसा वगैरह भी नहीं लगता है, फ्री है। अगर कोई भी आना चाहे आके रह सकता है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा ने थाने का निरीक्षण किया और क्षेत्र में अपराध व अवैध गतिविधियों को लेकर थाना प्रभारी से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों के साथ बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, भारी वाहनों के मार्ग, बंद पड़े CCTV कैमरे और जुआ शराब जैसी अवैध गतिविधियों पर चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया और पत्रकारों से सहयोग की अपेक्षा जताई। आज क्राइम मीटिंग के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थिति थी, जिसमें जो हमारे सिवनी मालवा थाने के जो विभिन्न गणमान्य लोग हैं, पत्रकार हैं और लॉयर्स हैं, इनसे आज मीटिंग की गई। आप लोगों के द्वारा कई विभिन्न सुझाव दिए गए, जिस तरीके से शांति व्यवस्था और पुलिसिंग इस थाने अंतर्गत इम्प्रूव की जा सकती है। तो इसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और काफ़ी सारे सुझाव मिले हैं, जिनका हम लोग प्रयास करेंगे कि पालन किया जाए। सिवनी मालवा में पहली बार आपका भ्रमण हुआ है, आप अधिवक्ताओं, पत्रकारों से मिले हैं। मुख्य समस्याएं आपको क्या समझ में आई हैं? समस्याएं अधिकतर ट्रैफिक से संबंधी है, और जो CCTV कैमरे नहीं लगे होना इसके संबंध में है। कुछ बस और ऑटो ड्राइवर्स के संबंध में कुछ बताया गया है, और मोर तो जो भी ज़्यादा था वो ट्रैफिक के संबंध में लोगों ने बात की। सर क्या प्रयास रहेंगे ट्रैफिक को? जैसे कि बताया कि CCTV कैमरेज के बारे में ऑलरेडी प्रयास चल रहा है। ट्रैफिक के बारे में भी, बानापुरा चौकी के बारे में भी, थोड़ा पुलिस की विजिबिलिटी के बारे में पॉइंट दिए गए हैं। तो प्रयास करेंगे कि विजिबिलिटी रहे। कुछ देर के बाद आपका प्रेजेंटेशन होना है, वो प्रेजेंटेशन किस प्रकार का रहेगा? वो तो क्राइम मीटिंग है, जो एक रेगुलर पार्ट है पुलिसिंग का, जिसमें 3 थानों की जो है क्राइम की समीक्षा की जाएगी। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।